नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास होती है उसी के अंतर्गत एक हमारा पॉलिटी का आज टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल को 10 से 15 मिनट में हम जो है यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। जो भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बनने का जो है चांस रहेगा उन सभी को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 मिनट कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा अच्छे से। पूरा आपका पूरा यहाँ पे जो है लिंक करके हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे से आपका ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसमें राज्यपाल। और राज्यपाल का जो अनुच्छेद है, राज्यपाल की जो यहाँ पे देखिएगा बात की जाए, अनुच्छेद 153 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें, और इनका जो कार्यकाल होता है आपका इसमें 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है या किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। तो यहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर अपना जो ये पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना धारण करता है, और कार्यकाल के बाद भी जो है ये अपने पद पर बना रहता देखिएगा राज्यपाल, जब तक राज्यपाल का पद न भरा जाए। यहाँ पे कभी कभी जो स्टेटमेंट में ये भी दिया जा सकता है, क्या राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी क्या जो है अपने पद पर बना रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, जब तक वो जो है उनका भरा नहीं जाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा भाई आपके राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण इनको कौन करवाएगा? तो शपथ देखिएगा, राज्यपाल देखिएगा कहाँ पे कार्य करता है, तो राज्य के अंदर करता है। तो राज्य के अंदर सबसे बड़ा जो व्यक्ति माना जाता है, किसको माना जाता है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इनका देखिएगा बात की जाए वेतन की, तो वेतन जो है संसद द्वारा जो है इनका निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा वेतन कहाँ से मिलता है और इनको पेंशन कहाँ से मिलती है। नियुक्ति कौन करेंगे भाई? राष्ट्रपति करेंगे। और ये काम कहाँ पे करता है राज्यपाल? राज्य के अंदर। तो वेतन कौन देगा इनको? राज्य संचित निधि से इनका वेतन दिया जाएगा। और ये जब एक तरीके से रिटायरमेंट मान लीजिएगा या पेंशन इनकी कहाँ से दी जाएगी? ये दी जाएगी भारत की संचित निधि से या संघ संचित निधि से। क्यों? क्योंकि इनकी जो नियुक्ति या किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया था इन्होंने? राष्ट्रपति के आपका। ठीक है, तो समझ गए। वेतन कहाँ पे मिलेगा? वेतन जहाँ पे काम करेंगे। और उसके बाद आपका पेंशन कहाँ से मिलेगी? जो आपका जिन्होंने नियुक्ति की थी, यानी कि आपका राष्ट्रपति या भारत की संचित निधि। ठीक है, चलिए आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 35 साल, और जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है इसमें स्टेटमेंट है कि जन्म से स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे कि कार्यकाल इतना होता है। क्या कार्यकाल के बाद भी ये पद पर बने रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। क्या भारत का नागरिक होना आवश्यक है? आवश्यक है, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसमें। और इनसे रिलेटेड कार्य या शक्ति या विशेषता या इनके बारे में जो अभी तक पॉइंट पूछे जा चुके वो देख लीजिएगा। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये आपका राज्यपाल होता है या अधिशासी प्रधान होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष आपका। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है और विधानसभा में धन विधेयक पूर्व अनुमति से ही जो है पेश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए लोकसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्योंकि जैसे केंद्र के अंदर लोकसभा है, ऐसे ही राज्य के अंदर आपकी विधानसभा है। केंद्र में बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। राज्य के अंदर बड़ा व्यक्ति कौन है? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंदर है? राज्य के अंदर। वो हो जाएगी राज्यपाल के अंदर। देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो राष्ट्रपति की बात की जाए वो हो जाएगा आपका 123। ये किसका है आपका अनुच्छेद? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। ऐसा ही कुछ राज्यपाल का है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसमें से निकाल लिया जाएगा। इसका अनुच्छेद क्या होगा? 200 इनका हो जाएगा 13। यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले बीच का उठा लिया, फिर पहला, और ऐसे घुमा दिया लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है राज्य के अंदर। कौन? आपका राज्यपाल। ऐसे ही सेम अनुच्छेद है, 123 है, इसका 223 है। चलिए इसके बाद यहाँ पे
राज्यपाल एक से अधिक राज्य का कार्यभार संभाल सकता है, बिल्कुल ये भी आपका हो जाएगा इसमें। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख होता है या शासन का संचालक होता है राज्यपाल। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा इसमें। आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, आपको मालूम है कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 352 के तहत, ठीक है, वो अनुच्छेद में हमने कवर किया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो आपातकाल के समय राज्य का प्रशासक कौन होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल क्या होगा, राज्य का प्रमुख होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसमें। तो आपातकाल क्या होता है, पहले आता है, और राष्ट्रपति शासन बाद में हमने किया, यानी कि आपका 352 किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति का, और 356 राज्यपाल का हो जाएगा इसमें, चलिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थी या कौन थे, तो प्रथम जो राज्यपाल थी ये थी सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, या आप मान सकते हैं कि भारत की भी आपकी, ठीक है। भारत में पहली बार राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू आपकी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से 49 तक का, इनको जो है भारत की कोकिला भी जो है कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। और ये देखिएगा इसमें बात की जाए महिला दिवस की, तो 13 फरवरी को जो है मनाया जाता है, और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल ये है आपकी पदमजा नायडू, पैसे पश्चिम बंगाल, पैसे पदमजा नायडू। राजस्थान के राज्यपाल जो बर्खास्त हुए थे वो हुए थे रघुकुल तिलक इसमें। तो इतने ही पॉइंट है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपके अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये हमें याद रखना कि 153 से राज्यपाल का अनुच्छेद स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि मुझे 153 से राज्यपाल का अनुच्छेद स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है इसमें, ये लगाना है गपानी कायो शक अक्षरा। देखो गपानी कायो शक अक्षरा 153 के तहत क्या होगा, गवर्नर होगा, यानी कि आपका राज्यपाल होगा। 154 के तहत क्या होगा, राज्य कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा की गई, कार्यपालिका पा मैंने ले लिया इसमें। 53 के बाद क्या आएगा, 54 आएगा। नी से क्या होगी, 155 के तहत क्या होगा, नियुक्ति हो जाएगी, यहाँ पे ये रहा 155 हो जाएगा। का से आपका कार्यकाल हो जाएगा, यो से योग्यता हो जाएगी, और इसके बाद योग्यता होगी, से क्या आएगा, शरत आएगा। पद के लिए क्या का, इनके लिए जो है आपकी शरत रखी गई है। कैसे क्या होगा, कैसे कसम हो जाएगी, कसम लेना यानी कि शपथ लेना, ठीक है। मैंने इसका जो है कोड ये लिया है। इसके बाद अक्षरा, आ से आकस्मिक, और 6 से आपका क्षमादान, ठीक है, सजा कम करना। रा से हो जाएगा राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, हमने किया 153 के बाद हमने क्या लगाया, एक कोड गपानी, गपानी कायो शक अक्षरा, गपानी कायो शक अक्षरा। राज्यपाल कहाँ से शुरू हुआ, 153 से। 53 के अंदर क्या होगा, यानी कि एक राज्य का एक क्या होगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल होगा। पा से आपकी पालिका कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। नी से नियुक्ति आपकी 53, 54, 55 के अंदर, और इसके बाद आपका का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। यह से आपका क्या होगा, योग्यता, और से शपथ ग्रहण, और कैसे कसम, यानी कि आपका जो है यहाँ पे ये शरत हो जाएगा, ये आपकी कसम हो जाएगी। आ से आकस्मिक, और 6 से आपका क्षमादान, और 62 में आ जाएगा राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रपति का क्षमादान है, यहाँ पे देख लेना, राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो क्या होता है, अनुच्छेद 72। क्या होगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी कि उसमें मृत्युदंड तक को जो है
माफ़ किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, जो मृत्युदंड है उसको ख़त्म एक तरीके से माफ़ किया जा सकता है उसके लिए। यहाँ पे राज्यपाल का जो क्षमादान है उसमें क्या होगा, उसमें सजा को कम किया जा सकता है, ना कि मृत्यु दंड जो है उसको समाप्त करना, केवल सजा कम की जा सकती है उसके अंतर्गत। अब देखो कैसे याद कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति का क्षमादान पता है 72 है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो का तो रखो, यहाँ पे क्या करो 1 घटा दो, इसमें क्या घटा दो 1 घटा दो, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। कितना घटाया हमने, 1 घटाया, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है आपका इसमें, और इसको ऐसे कर लेना, जो राष्ट्रपति का क्षमादान क्या है 72 है। तो यहाँ पे हमें राज्यपाल का क्षमादान करना, क्या करो हम इसमें 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाएंगे 1, कितना घटाया हमने, फिर इसमें से 1 घटाओ 7 है, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। कितना घटाते ला रहे हैं हम, 1 घटाते ला रहे हैं, तो ये किसका निकल गया क्षमादान, ये आपका राज्यपाल का। ठीक है, चलिए तो आपको याद रहेगा गपानी, कायो, शक, आक्सरा। चलिएगा इसमें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। सबसे पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख। अगर बात की जाए केंद्र का, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे पूछा राज्य का, तो राज्य का हो जाएगा सीधा सीधा ये आपका राज्यपाल, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे क्या दिया है, इसमें एक अनुच्छेद, भारत में राज्यपाल के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करना, योग्यता, तो वही सीधा सिस्टम लगा दो उसमें। 153 से जो है हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पे ट्रिक लगाओ उसमें, गपानी, गपानी, कायो, शक, आक्सरा, तुरंत निकल जाएंगे सारे के सारे। 53 से क्या होगा, गवर्नर होगा। 54 से आपकी पालिका, 55 से आपकी नियुक्ति, 56 हो जाएगा आपका कार्यकाल, और 57 क्या होगा, योग्यता। तो 57 कहाँ पे, 57 है आपका बी ऑप्शन। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सारे के सारे आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 सारे के सारे आप निकाल सकते हैं इसमें। 56 भी, 59 भी, 57 भी और 60 भी। ठीक है, तो अनुच्छेद आप बहुत इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। पूरा अनुच्छेद पे वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा व्यक्ति कौन माना जाता है, कौन माना जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, केंद्र में काम कर रहा है तो केंद्र में इनको ये शपथ दिलवा देंगे। ठीक है, दोनों आपस में दिलवा देंगे एक दूसरे को शपथ। ठीक है, वहीं पे राज्य के अंदर क्या होगा, राज्य के अंदर राज्यपाल बड़ा होगा और दूसरा व्यक्ति कौन बड़ा होगा, उससे जो छोटा होगा राज्य के अंदर, वो होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। शपथ ग्रहण करवाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आपने सी ऑप्शन चुना होगा, बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ये एक दूसरे को दिलवाते हैं, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के राज्यपाल को दिलवाएगा और राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है। ठीक है, चलिएगा लगाइए इसमें, 153 से हमें स्टार्ट करना है। चलिए लगा दीजिएगा इसमें, गपानी, गपानी, कायो, शक, आक्सरा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है 53, ये 54, ये आपका 55, तो यहाँ पे किसकी बात की है, नियुक्ति, नी की बात है। नी किस में आएगा, नी तो भाई 55 में आ रहा है, तो 55 का मतलब आपका सी ऑप्शन जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सीधा सीधा ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये हो जाएंगे सीधे सीधे आपके राज्यपाल, गवर्नर हो गए इसमें। चलिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे दिया है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो ये हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध आपका। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट इसमें। ठीक है, चलेगा। और अगर बात की जाए
कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बिल्कुल आपका कहीं भी ला सकते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पहले कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी आपकी भाई सरोजिनी नायडू थी आपकी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और बात की जाए इनके बारे में तो ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, 1925 में बनी थी। इनको क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, स्मृति में किसकी मनाया जाता है? ये आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी और अनुच्छेद आपको याद हुए है या नहीं हुए। क्या अनुच्छेद है इसके? 153 से हमने शुरू किया। ठीक है, क्या किया था? गपानी, कायो, शक, आक्सरा। ठीक है, अक्षरा इसमें, यानी कि गवर्नर होगा 53 में, 54 में आपका पालिका और 55 में आपकी नियुक्ति और आपका इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? ये कार्यकाल होगा। इसके बाद योग्यता, यहाँ पे होगी शर्त, यहाँ पे हो जाएगी कसम यानी कि शपथ ग्रहण। आपका शपथ ये मत लेना, ये मैंने शर्त ली है आपकी। ठीक है, आकस्मिक हो जाएगा, ये क्षमादान हो जाएगा, ये आपका राशि क्या होगा इसमें? राज्य पालिका शक्ति का जो है विस्तार हो जाएगा। ठीक है, 153 के तहत राज्यपाल होगा, 5 वर्ष कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, वेतन मिलेगा जहां पे काम करेंगे राज्य के अंदर, और पेंशन मिलेगी भारत की संचित निधि से। और ये राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और ये बात की जाए आपातकाल के समय राष्ट्रपति राज्य का प्रशासक होगा, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होगा। ठीक है, इसके अलावा पहली जो महिला राज्यपाल थी या पहली राज्यपाल कौन थे? तो ये आपकी सरोजिनी नायडू, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, भारत की कोकिला कहा जाता है इनको। और महिला दिवस जो है इन्हीं के संदर्भ में जो है मनाया जाता है 13 फरवरी को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिएगा इसमें, और अनुच्छेद आपको अच्छे से जो है पूरा दिमाग में सेट हो गए होंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी।